क्या आपने कभी किसी नई जगह पर लुका छुपी खेली है? ये घर पर खेलने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको केवल छिपने की स्पष्ट जगहें ही पता होती हैं, जैसे बिस्तर के नीचे, अलमारी में, सोफे के पीछे। लेकिन ट्रिक ये है कि आप उन छिपने की जगहों के बारे में सोचें जिनके बारे में आप सोच ही नहीं सकते। आप उन जगहों को कैसे ढूंढते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं था कि वे छिपने की जगहें हो सकती हैं। दरअसल जब एलियन लाइफ की तलाश की जाती है तो वैज्ञानिक कुछ ऐसा ही करते हैं, जीवन को तलाशने के नए तरीके सोचने की कोशिश करते हैं। अभी हम अपने जैसे जीवन की तलाश करके जीवन को खोज रहे हैं, क्योंकि अभी हम यही सोच ही सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इंसानों के लाइफ के जैसे ही एलियंस की लाइफ होगी? आइए आपको बताते हैं कि हमें एलियन लाइफ ढूंढने के लिए कैसे जीवन के बारे में कल्पना करना होगा। नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं साइंस टैब। दोस्तों, दूसरे प्लैनेट पर जीवन की खोज के लिए सबसे नज़दीक जगह है हमारे सोलर सिस्टम के ग्रह। नासा के वाइकिंग 1 मिशन ने 1976 में अर्थ के नेबर मार्स की परिक्रमा शुरू की थी। मार्स पर जीवन की तलाश करना मिशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक क्वेश्चन में से एक था। अंतरिक्ष यान में एक लैंडर था जो प्लैनेट के सरफेस पर उतरकर देख सकता था कि वहां की मिट्टी में कोई जीवन रूप है या नहीं। वैज्ञानिकों को पता था कि मार्स पर जीवन पृथ्वी पर जीवन से बहुत अलग हो सकता है, इसलिए उन्होंने स्पेशल तरह के जीवन रूपों या एटम्स की तलाश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने यह देखने के लिए एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करने की कोशिश की कि जीवन क्या करता है, न कि ये कि जीवन क्या बनाता है। एग्जाम्पल के लिए पृथ्वी पर पौधे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जो एनर्जी इकट्ठा करने और बढ़ने के लिए सनलाइट और हवा में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करती है। वाइकिंग 1 को वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर होने वाले फोटोसिंथेसिस के संकेत को देखने के लिए लैंडर को डिजाइन किया था। ऐसा करने के लिए लैंडर ने कुछ मिट्टी को उठाया, उस पर लाइट डाली और यह देखने की कोशिश किया कि क्या हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड मिट्टी में ट्रांसफर होती है। इस एक्सपेरिमेंट में मंगल की मिट्टी में फोटोसिंथेसिस के कोई संकेत नहीं मिले। लैंडर ने 2 और भी एक्सपेरिमेंट्स किए जिनमें मंगल ग्रह की मिट्टी में डायरेक्ट जीवों के पनपने के सबूत तलाशे गए। पहले एक्सपेरिमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया गया और दूसरे एक्सपेरिमेंट में चीनी और अमीनो एसिड का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें अर्थ पर रहने वाले जीव खाना पसंद करते हैं। इन 3 एक्सपेरिमेंट्स और अन्य मापों के बाद अधिकांश वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हुए कि मंगल की सतह पर शायद जीवन नहीं है। कम से कम ऐसा जीवन तो नहीं ही है जो फोटोसिंथेसिस जैसा कुछ करता हो या चीनी खाता हो। वाइकिंग लैंडर एक्सपेरिमेंट दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ ढूंढने के लिए सबसे कॉमन एक्सपेरिमेंट था। हालांकि लुका छुपी के खेल के बेसिस पे ये एक्सपेरिमेंट मेनली उस रूम में देखने जैसा था जो कि एक बहुत ही स्पष्ट छिपने की जगह है, जिस जगह के बारे में सब जानते हैं, और फिर भी वैज्ञानिकों को परिणाम की व्याख्या करने में काफ़ी समय लगा। दोस्तों, 4 लाइट ईयर दूर प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारे सन के सबसे नज़दीक का तारा है। क्या इसको घूमने वाले किसी प्लैनेट पर लाइफ हो सकता है? सोलर सिस्टम के बाहर जीवन का खोज करना और भी कठिन है और इसके लिए अलग टेक्नोलॉजी की आवश्यकता भी होगी। ये दूर के प्लैनेट इतने दूर हैं कि वैज्ञानिक इस समय उन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैंडर नहीं भेजने वाले हैं। एक्सोप्लैनेट पर जीवन की तलाश करना अपने किसी नेबर के घर पर लुका छुपी खेलने जैसा है, लेकिन आप किसी को ढूंढने के लिए केवल खिड़कियों से देख सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते। हो सकता है आप भाग्यशाली हो और किसी को छिपे हुए देखने के लिए बाहर से ही सही एंगल पा जाएं, लेकिन आप बिना अंदर गए उन सभी जगहों को नहीं जान सकते जिन्हें आप खिड़की से नहीं देख पा रहे हैं। नए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे इक्विपमेंट से एक्सोप्लैनेट के शेप, वो अपने स्टार से कितने करीब है और शायद उनके एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसों के बारे में भी बता सकते हैं। लेकिन बस इतना ही, आप इसके जरिए जीवन की तलाश कैसे करेंगे?
चूंकि एलिमेंट्स स्पेसिफिक वेवलेंथ पर लाइट इमिट करते हैं, इसलिए वैज्ञानिक उसके स्पेक्ट्रा के बेसिस पर यह निर्धारित कर सकते हैं कि किसी दूर के एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर में कौन से गैस के एलिमेंट्स प्रेजेंट है। एस्ट्रोनॉमर्स ने ऑक्सीजन की खोज करके एक्सोप्लैनेट पर जीवन की खोज करने के बारे में सोचा है। उन्होंने इस रणनीति के साथ शुरुआत की क्योंकि अर्थ पर जीवन रूप ने हमारे एटमॉस्फेयर में अधिकांश ऑक्सीजन बनाई। हो सकता है कि एक्सोप्लैनेट पर ऑक्सीजन एलियन जीवन द्वारा बनाई गई हो। हालांकि हमने सीखा है कि ऑक्सीजन बनाने के अन्य तरीके भी हैं जिनमें जीवन शामिल नहीं है। इसलिए अब एस्ट्रोनॉमर्स केवल ऑक्सीजन की तलाश नहीं कर रहे, इसके बजाय वे ऐसे प्लैनेट तलाश रहे हैं जिनमें ऑक्सीजन के साथ पानी, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी अन्य गैसें हों। इन गैसों की तलाश करके जीवन की तलाश करना हमारे लुका छुपी के खेल में सोफे के पीछे ढूंढने जैसा है। भविष्य में एक्सोप्लैनेट्स पर जीवन मिलना कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आज के लिए इतना ही। वीडियो से आपने कुछ सीखा तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। नमस्कार।